श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है झाड़ू खरीदने का सही तरीका और उसे रखने का। तो मित्रों, हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसी के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली पर्व की शुरुआत भी हो जाती है। धनतेरस के दिन बाजार से नए बर्तन, सोना चांदी या कोई नया सामान खरीदने की भी परंपराएं हैं। तो आइए जानते हैं साल 2022 में धनतेरस कब है, खरीदारी का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, धनतेरस की पूजा का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और धनतेरस के दिन जो लोग झाड़ू खरीदते हैं उन्हें झाड़ू किस तरह से खरीदनी चाहिए, कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए, कितनी संख्या में झाड़ू खरीदनी चाहिए, झाड़ू खरीदने के बाद आपको क्या करनी है, आपको कैसे पूजा करनी है। कई बार तो झाड़ू खरीद कर ले आते हैं लेकिन कुछ गलतियां जाने अनजाने में कर देते हैं। जानकारियां होती है तो धनतेरस के दिन झाड़ू आप खरीद कर लाते हैं, आप यह सोच कर लाते हैं कि शुभ होगा, धन में बरकत होगा, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, लेकिन जानकारी के अभाव में आप उस दिन झाड़ू के साथ साथ कुछ दुर्भाग्य को भी साथ ले आते हैं। तो क्या है झाड़ू खरीदने का सही तरीका और इसके बाद झाड़ू को क्या करना है, सारी जानकारियाँ इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि जो हम गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं उसी दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो रिस्पेक्टेड दर्शकों, नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी निवेदन है कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर शनिवार शाम 6:03 से और समाप्त रविवार शाम 6:04 तक। इस बार धनतेरस का त्यौहार कई लोग 22 को मनाएंगे, कुछ लोग 23 को मनाएंगे, लेकिन मान्यताओं के अनुसार धनतेरस का त्यौहार जो है दीपावली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसे तो 22 अक्टूबर को ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाना चाहिए, लेकिन जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो शाम को हो रही है, तो आप धनतेरस का पूजा 22 को भी कर सकते हैं और 23 के भी तिथि समाप्त होने के पहले कर सकते हैं। खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त का या शुभ दिन रहेगा वो आप 23 अक्टूबर में कर सकते हैं और धनतेरस की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोष काल का समय 4:59 से 6:29 शाम तक रहेगा। मत्स्य पुराण में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता ये भी है कि धनतेरस के दिन अगर घर में नई झाड़ू लाई जाए तो उससे सभी परेशानी दूर होती है, घर में धन के बरसात होती है और अनावश्यक रूप से खर्चे भी में रुकावट होती है। जब धनतेरस के में आप झाड़ू खरीदते हैं तो सबसे पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें। धनतेरस के दिन अक्सर लोग कई तरह के झाड़ू खरीद कर ले आते हैं। सीक वाली झाड़ू आप धनतेरस के दिन खरीद कर लानी चाहिए। सीकों वाली झाड़ू के अलावा आप फूल झाड़ू खरीद कर आप ला सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्लास्टिक वाली झाड़ू जिसमें प्लास्टिक लगी होती है वो भूल कर भी घर न लाएं।
आप झाड़ू के साथ साथ दुर्भाग्य को साथ लेकर आएंगे। आवश्यकता है तो धनतेरस के पहले खरीद लीजिए या धनतेरस के एक दिन बाद खरीद लीजिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, यह भी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू रखने की कई जगह बताई गई है, जहाँ पर झाड़ू को रखने के से माँ लक्ष्मी का वास घर में हमेशा बना रहता है। कुछ स्थान घर में ऐसी भी होती है जहाँ हमें झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार हर कार्य को करने का अलग अलग नियम बताए गए हैं। अगर वास्तु में नियमों को माने तो झाड़ू रखने की भी कुछ जगहें होती हैं। हम इस जगहों को जानकर घर में सुख और समृद्धि को ला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर में अगर झाड़ू सही जगह नहीं रखते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। यदि आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्रों में बताए गए उन नियमों का पालन करके सही स्थान पर झाड़ू को रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला, झाड़ू को हमेशा घर में छिपा कर रखें। वास्तु के अनुसार पैसे की तरह झाड़ू को छुपा कर रखना बहुत लाभकारी माना गया है, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है और घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। झाड़ू को रखते समय हमेशा लेटा कर रखें। ऐसा नहीं करने से घर में पैसों की तंगी हो जाती है। दूसरा, झाड़ू रखने की सही तरीका वास्तु के अनुसार घर में झाड़ू हमेशा दक्षिण दिशा में लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता कभी नहीं आती और घर खुशियों से भरा रहता है। रात में झाड़ू रखने की सही जगह दोस्तों घर के बाहर मुख्य द्वार के पास रखना चाहिए। इसे बहुत लाभकारी माना गया है। शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि रात में ऐसी जगहों पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियाँ घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। चौथा, खाने पीने की जगहों पर कभी भी न झाड़ू रखें। झाड़ू मित्रों, खाने पीने की जगह पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे जगहों पर झाड़ू रखने से घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, इसलिए हम ऐसी जगहों पर झाड़ू रखने से बचना चाहिए। मित्रों, आज की वीडियो में बताई गई बातों को मानकर हम दरिद्रता से बच सकते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।